जो हमने सीखा है उससे हम आगे बढ़ते हैं और हम व्यापक स्तर पर सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एसएससी आपको सीधे सीधे नहीं बताने वाला है कि रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, तो आपको लैंग्वेज के रूप में घुमाएगा। जैसे 2013 में दे रहा था कि 2012 में दे रहा था वो कि रिमाइंडर थ्योरम का है, आपको डायरेक्ट पता चल जाता था कि रिमाइंडर थ्योरम का है। अब वो बताने वाला नहीं है आपको। अब वो क्या कर रहा है, आपको लैंग्वेज रूप में दे रहा है। आपको पता चलेगा यूनिट डिजिट का है, आपको लग रहा होगा नंबर ऑफ जीरो का है, और वो उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, वो लग रहा होगा उसमें रिमाइंडर थ्योरम का। तो आइए दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। थोड़ा मैं आपको बेसिक से एग्जाम्पल लेता हूँ और बताता हूँ कि 2013 में किस प्रकार वो देता था और अब किस पैटर्न पर दे रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मैं आपसे बोलूँ तो आपको फैक्टोरियल की तो आपको नॉलेज होगी। मैंने आपसे बोला बताइए मुझे 2 की फैक्टोरियल क्या होगी, तो आप क्या करोगे। और ये तो आपका चिन्ह ये भी आ सकता है, ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है, ठीक है, मानते हो। तो आप करोगे 2 × 1 कितना आया, 2 आया। मैंने आपसे बोला मुझे बताइए 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 3 × 2 × 1 कितना आया, 6 आया। मानते हो बात। मैंने आपसे बोला मुझे बताइए 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 4 × 2 4 × 3 × 2 × 1 कितना आया, 37 12 12 दूनी 24। दोस्तों मैंने आपसे बोला मुझे बताइए 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आया, 5 और 20 20 30 60 60 दूनी 120। मानते हो बात। तो आइए उनके आधार पर हम सवाल लेते हैं। तो जो 2013 में 2012 में किस प्रकार पूछता था वो, और अब किस प्रकार पूछ रहा है, उसी में हम थोड़ी देर से हम चलते हैं, हम सीखते हैं 2013 में वो किस प्रकार आपको एग्जाम में सवाल देता था। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने आपसे बोला दोस्तों आपका सवाल लिखा है और आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि आपको पता है रिमाइंडर है, ऊपर नीचे उसने 10 लिख दिया है, आपको पूछेगा किसका रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप डायरेक्ट आपको पता चल जाता था कि रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। गॉट इट। तो हमें उसी को हम कैसे करेंगे, तो देखिए 10 का भाग देंगे, हम 10 का भाग देंगे 1 में, तो क्या करेंगे 1/10। अरे तो वो हम फंडे अप्लाई करेंगे जो हमने पहले सीखा था। तो देखो क्या सीखा था हमने, एक से छोटा कौन सा नंबर है जो 10 से एग्जिट डिवाइड हो जाए। एक से छोटा नंबर कौन सा है जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो हमारा है +1। और तो 1 से बड़ा कौन सा है जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो 10 में जाएगा कितना बचेगा, -9। अरे तो कैलकुलेशन हमें करनी है, कैलकुलेशन हमें इजी बनानी है, ठीक है। तो हमें क्या छोटा नंबर लेना है, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, +1, तो हम लेंगे +1। मानते हो। अब आते हैं 2 पे, तो 2 का क्या करेंगे हम 10, इसमें भी करेंगे हम। 2 से छोटा कौन सा नंबर है जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो आप करोगे 0, कितना आएगा +2। और 10 से 2 कितना छोटा है, तो आप कहोगे -8। तो हम कौन सा लेंगे, +2 छोटा वाला नंबर, तो +2। अगर 3 की कितनी होती है, 3 की होती है मैं बताता है 6, ठीक है। कितनी होती है, 6 फैक्टोरियल होता है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो 6/10। तो 6 से छोटा कौन सा नंबर है जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो, तो आप कहोगे 4, ठीक है। नहीं 10 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो वो हमारा है 0 से कितना बड़ा है, तो आप कहोगे +6, तो +6। मानते नहीं बात। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ लूँ कि 10 से 6 कितना छोटा है, तो आप कहोगे -4। और दोस्तों इसमें छोटा कौन सा है, आप कहोगे -4, हम ये ले लेंगे -4, छोटी वैल्यू लेनी है हमें, ध्यान रखना है। अब तो आते हैं 4 पे। तो 4 का कितना होता है, 4 का मैंने आपको बोला 24। 10 से भाग दोगे आप, क्या करोगे, तो 10 से 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 से कहना ज़्यादा है, तो आप कहोगे +4। आप कहोगे 10 दूनी 20 10 30 से कितना छोटा है, आप कहोगे -10 30 कितना ज़्यादा है, कितना कम है, आप कहोगे -6। 10 दूनी 20 से कितना ज़्यादा है, +4। 30 से कितना कम है, तो आप कहोगे -6। मानते हैं हमें लेना है छोटा लंबा, तो +4 मानते हैं। अरे तो मैं आपसे पूछूँ 5 का बताइए कितना होगा फैक्टोरियल, तो आप कहोगे 5 का कितना होता है 120। आप दोगे 10 से, तो आपको पता है दोस्तों कि 0 से 0 कट जाएगी, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। दोस्तों जहाँ आपको 0 मिल जाए तो हमारा वहाँ पे रुक जाना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 0। अगर समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर लो। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 10। तो पता है आपको 2 से और 5 से कट जाता है 10, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ 6 का बताइए, तो बच्चे आप 6 लिखोगे, तो दोस्तों 5 है तो 2 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। मैंने आपसे बोला 7 बताइए, 7 से कट जाएगा, तो आप करोगे कि 5 से और 2 से कट रहा है तो इसमें ही फैक्टोरियल में ऐड होगा, 7 गुणा 6 गुणा 7 का पूछ मैं आपसे, तो आप क्या लिखोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे आप। तो 5 से 2 से कट गया तो इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आएगा। मानते नहीं बात। अरे इसमें क्या क्या चिन्ह है, आप कहोगे प्लस का, तो मल्टीपल का होता तो मल्टीपल करते हैं हम। ठीक है, तो इसे हम काट देंगे, कितना बचा, 2 1 3, तुम्हारा रिमाइंडर आएगा 3। आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मन में करोगे, ठीक है, आप कर दोगे। मानते नहीं बात। नहीं तो आपके साथ सवाल लिखा है, इसमें मैंने क्या किया था, डायरेक्ट करते हम, हमें तो बेसिक्स आना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। करते 10 का 1 देंगे तो 1 आएगा, 10 में 2 का देंगे प्लस 2 आएगा, इसमें कहेंगे तो इसमें माइनस की 4 आएगा, इसमें करेंगे तो 10 4 का पेट्रोल होता है 24, 10 दूनी 20 प्लस की 4, 7 से 4 कटे जाएगा, कितना है 2 1 3, हमारा रिमाइंडर 3 आ जाता है। मैं बताएगा 5 का कितना होता है 120, तो आप डायरेक्ट करते कि 120 तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है किससे, 10 से, तो वहाँ पे 0 आएगा, तो इससे आगे अब 0 आता चला जाएगा। तो हमें क्या करना, कितना आया यहाँ पे प्लस की 4, यहाँ पे कितना आया माइनस की 4, तो 4 से 4 कट जाता है। ठीक है, 2 1 3, हमारा रिमाइंडर 3 आ जाता है। ठीक है, आपने समझ आता। अरे तो मैं आपको बोल दूँ, तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 12 का, ये आपके सामने सवाल लिखा है, मैं बोलूँ इसका रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। मैंने आपसे बोला 12 का डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, आपको दे देगा सवाल। ठीक है, तो आप किसी प्रकार करोगे, 12 का 1 में देंगे तो आप करोगे प्लस के 1। ठीक है, आप 2 में करोगे 2 आएगा, 3 का कितना होता है 6, और तो आप 12 का देंगे तो दोस्तों 6 से छोटा छोटा कौन सा नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 12 से, तो आप कहोगे 0, 0 प्लस के 6। ठीक है, इसमें करोगे तो मान के 6 आएगा। तो कुछ भी ले लो, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉजिटिव, मानती हूँ 4 की पेट्रोल कितना होती है, आप कहोगे 24, 24 मानती हो, कितनी होती है 24। तो 12 से काटूंगी कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो वहाँ पे हमारा 0 आएगा। मानती हूँ, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, हमारा 0 आता चला जाएगा। मानते हो तो नहीं बात। तो 6 2 8, मान चिन्ह की जगह है प्लस का, तो 6 2 8 और 1 9, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा 9 आएगा। ये हमारा उत्तर आ गया। गुड, आई होप आपको समझ में बात आ रही होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 12 से करेंगे, तो इस प्रकार करेंगे हम माइनस ले लेते, तो हम माइनस करते माइनस 2 1 3। ठीक है, आप अगर माइनस का चिन्ह ले लेते यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करते माइनस की 6, यहाँ पे कितना आता 2 प्लस की 3, तो मतलब 6 में से 3 घटाते कितना आता माइनस की 3, माइनस की 3। अगर तो मैं बताएगा फाइनल उत्तर हम किस में देते हैं प्लस में, तो वहाँ पे माइनस से 3 आता था, 12 में से हम 3 घटाते, हमारा उत्तर 6 आता 9। गॉट इट, डन। आइए दोस्तों और पढ़ते हैं आगे। मैं आपसे पूछूं, मैं बताइए 48 का भाग देगी 15 से, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, भाग दोगे, 15 थी 45, कितना ज़्यादा है, तो आपको प्लस की 3, प्लस की 3, ये आपका रिमाइंडर आ गया। मानते नहीं बात। अगर दोस्तों यहाँ पे संख्या ऐसी हो जो भाग देने में प्रॉब्लम आए, हमें पढ़ा याद नहीं है, ठीक है, मान के चलो, तो आप क्या करोगे इसे 48 इंटू 15, इसे हम काट लो, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे क्या किससे काटेंगे, 3 से काट लो, 3 से काटेंगे, 3 आपको ध्यान रखना है, हमसे 3 से काट रहे हैं, मानते हो, तो 3 एकन 3, 16 आएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे कितना आएगा 5, मानते हो दिन बाद। अगर तो 5 का देंगे हम 16 का, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, तो 5 थी 15, 5 थी 15 कितना ज़्यादा है, तो आपको प्लस की 1, तो यहाँ पे प्लस की 1 आएगा। अरे तो आप कह रहे होगे तो मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 3, तो दोस्तों हमारा रॉन्ग हो जाएगा, जो हमने सिंप्लीफाई किया था जो हमारा रॉन्ग होगा अगर हमने 3 से मल्टीपल नहीं किया, तो क्योंकि हमने 3 से काटा था हमने, ठीक है, सिंप्लीफाई किया था 3 से, तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो हमारा उत्तर है 3 ही आएगा। मानते नहीं बात। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं उससे हमें बाद में लास्ट में उससे ही गुणा करना पड़ेगा। जैसे हमने 3 से काटा था, सिंप्लीफाई किया था, 3 से काटा था, दोनों को काटा था, कितना आया 16/5 आया, कितना आया प्लस के 1 इंटू पे 3 किया, हमारा 3 तरह का सेम आ गया। और टिट चलिए तो छोटा सा एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, देखिए 36 14 से भाग दी कितना आएगा, मैं बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे प्लस के 8, 14 दूनी 28 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे प्लस के 8। मानते नहीं बात, ये हमारा क्या आएगा रिमाइंडर आ गया। अरे तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, इसे मैं सिंप्लीफाई करके बताऊँ, जैसे कि मानो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 36/14, तो इसे हम काटेंगे 2 से, कितना आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7,
किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से किया, तो यहाँ पे 2 को आपको ध्यान रखना है, मानती हो। अरे तो 7 का देखो आप 18 में, 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14, 14 से कितना ज़्यादा है आपको प्लस के 4, प्लस के 4। तो यहाँ पे हमारा +4 आ रहा है, यहाँ पे हमारा +8 आ रहा है। पहले तो हमने सिंपलीफाई किससे किया था, तो हम आप कहोगे +2 से, तो आप गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा 8, हमारा उत्तर आ गया। डन, गॉट इट। चलिए तो और लेते हैं एग्जाम्पल, बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, 8 का भाग दोगे 42 में, 8 40, 8 40 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे प्लस के 2, मानती हो। तो अगर मैं ऐसे सिंपलीफाई करूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 42 × 8, तो जैसे मैं ऐसे करता हूँ 2 से, तो आपको 2 से काटोगे तो आप 2 को आपको यहाँ पे लिखना है, ध्यान रखना है आपको, 2 से हमें सिंपलीफाई करना है। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो जब हम 8 को काटेंगे कितना आएगा, 2 को 8, मानते तो नहीं बात। 4 भाग दोगे 21 में, कितना 4 5 20, प्लस के बनाया, ये ज़्यादा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 2, यही हमारा उत्तर है। डन। ये अब आपको बात समझ में आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम, अब किस पैटर्न पर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम अब इस समय की बात करते हैं कि वो अब कैसे पूछ रहा है। जैसे आप एसएसजी का एग्जाम देने जाते हो, सीडीएसई हो, सीपी हो, तो जो कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो वो किस प्रकार पूछेगा, तो एसएसजी अततम किस प्रकार पूछता है, अब उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपसे पूछेगा, 2017 से पूछने लग गया है वो लैंग्वेज के रूप में, आपसे पूछेगा फाइंड द लास्ट 1 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। तो बताइए इसका अंतिम अंक 1 क्या होगा, आपसे पूछेगा इसका अंतिम अंक 1 क्या होगा, इसका अंतिम अंक 1 क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों, 1 अंक पूछे तो आपको 10 से डिवाइड करना है, 2 अंक पूछे तो 100 से करना है, गॉट इट। तो मैं आपसे पूछूँ 10 से आप करोगे, जैसे मैं आपसे दोस्तों एक एग्जाम्पल लूँ, मुझे बताइए, मुझे बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। मैं आपसे पूछ लूँ कि 10 से आप इसमें भाग दोगे, तो मुझे बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, 10 × 10 करोगे आप, कितना आया 2 आया, तो आप लोगे 3, 10 दूनी 20, फिर आप यहाँ पे लिखोगे 20, कितना आया 3। और तो आप इस प्रकार करते चले जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 6, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 6, तो आप करोगे 10 से भाग दोगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 6, मानते हो। अगर तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे 100 लिख दूँ, यहाँ पे 100 लिख दूँ, अब बताइए कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप 2 अंक ले लेंगे, 56 आएगा, मानते नहीं बात, आपको समझ में आ रही होगी। 1 अंक पूछे तो 6, इससे अंतिम अंक 1, 2 अंक पूछे तो अंतिम अंक 2, ठीक है, गाइन धाइन, तुम्हारा 56 आ गया। 100 से भाग देंगे तो हमारा 56 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। डन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मैं आपसे पूछ लूँ, बताइए इसका, आपसे पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, इसका अंतिम अंक 1 क्या होगा, इकाई अंक नहीं, इसका अंतिम अंक 1 क्या होगा, इसका अंतिम अंक 1 क्या होगा। तो आपको 10 से आपको 10 नहीं दिखाई देगा, बस आपको देगा फाइंड द लास्ट 1 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। तो आपको एक्सप्रेशन दिखाई देगा, तो आपको पूछेगा 1, इसका अंतिम अंक 1 क्या होगा। तो आपको 10 से डिवाइड करना है, तो आपको पता चलना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम का है, ठीक है। तो आप 10 से करोगे, तो आपने पहले किया था तो आपको पता होगा। तो 10 से करेंगे 1 में कितना आएगा, प्लस के 1, 10 का 2 में करेंगे प्लस के 2, 10 का 3 में करेंगे तो 6 आएगा, तो माना चलेंगे माने कि 4, इसका करेंगे कितना आता है 24, 10 दूनी 20 प्लस के 4। अगर तो हम 5 का करेंगे, तो 5 का पेट्रोल पता है हमें 120 आता है, और 10 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे आएगा 0। और तो 5 डिवाइड हो रहा है तो 6 में भी मौजूद है 5, 7 में भी मौजूद है 5 आएगा, तो वहाँ पे 0 आ रहा है तो वहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो 0 आता चला जाएगा जब तक। डन। दोस्तों क्या करेंगे, इससे कट जाएगा, किसके साथ है प्लस का, तो 2 1 3, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3, यही हमारा क्या है उत्तर है। डन। आइए दोस्तों और बढ़ते हैं आगे। आपको इस संख्या का अंतिम 2 अंक बताने हैं, किसी के 2 अंक क्या होंगे, इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो आपसे पूछेगा वो फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, इसका अंतिम अंक 2 क्या होगा, ठीक है। तो आप करो 2 अंक पूछे आपसे, तो आपको 100 से डिवाइड करना है, आपको पता चलना चाहिए कि 2 पूछा है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, मानते हो। 1 अंक पूछे तो आप उसको 10 से डिवाइड करोगे, 2 पूछे तो हमें 100 से करना है। डन। और तो आप 100 से करोगे तो 100 से कब डिवाइड होता है, 2 0 हो, तो पता है 2 0 को समथिंग है 97, तो कितना कम है, आप कहोगे -3। और दोस्तों 100 दूनी 2 से आप पूरे में भी दोगे ना, तो 100 दूनी 200 होता है, 200 से कितना कम है -3। आप 1 को भी हटा दो, तभी 100 100 कितना है -3। और इसे भी हटा दो 99, 0 100 100 कितना कम है, तो आप कहोगे -1, मानते नहीं बात। आप देखो 900 में, ठीक है, तो 100 गुणा 9 करेंगे 900 होगा, 900 से कितना ज़्यादा है, 900 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे प्लस के 1, मानती हो दोस्तों। अब 100 का बताइए, ये 160 में देंगे कितना बड़ा है, आप कहोगे प्लस के 8, मानती हो। अब तो ये मल्टीपल करेंगे, 8 × 8 38 24,
कितना उत्तर आएगा? तो तुम्हारा 24 उत्तर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 गुना 3 गुणा की करेंगे तब भी 3 आएगा, 8 करेंगे 24 आएगा। तुम्हारा माइनस प्लस आया तो प्लस का कितना आएगा? 24। जी हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आ गया। आइए अब आपको बात समझ में आ रही होगी। डन। आइए दोस्तों, आपको सवाल दिया है, आपके सामने लिखा है, आपसे पूछूंगा मैं कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट और बिलो एक्सप्रेशन, इसका अंतिम अंक 2 क्या होंगे? तो आपको बताया 2 अंक पूछा है, तो आपको 100 से डिवाइड करना है, मानते हो? अरे तो आपको लग रहा होगा इससे संख्या को कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले ही मैंने आपको सिखा रखा है। तो इसे जितनी संख्या आपको कट रही हूँ तो आपको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई कर लो। आपको पता है 4 से काट लो इसे, तो 4 से कट रही है, कितना आएगा यहाँ पे? तो आपको गुन्नी गुन्नी चौक 76 आएगा। मानते हो किससे काट रहे हो आप? 4 से, तो आपको यहाँ पे 4 ध्यान रखना है। हमने किससे काटा है? 4 से काटा है। गॉट इट? आपको सिंपलीफाई किया है हमने 4 से, तो इतना यहाँ पे कितना आएगा? 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। अरे तो ना तो हमारा 100 है, मानते, ना हमारा 76 है। डन। अरे तो 25 भाग 2 19 में कितना आएगा? माइनस के 6, क्योंकि 19 से कितना बड़ा है? आप कहोगे माइनस के 6। डन। और तो इसमें दोगे तो 25 100, 25 100, आप ये उल्टा हटा दो 99, तो 25 100, 100 से कितना कम है? आप कहोगे माइनस के 1, माइनस के 1। मानती हूँ 25 दूनी 50 और 9 को उठा दो 50 आ रहा है, 50 से कितना बड़ा है? आपको प्लस के 3। मानती हो नहीं बात? 25 से कह रहे 25, 1 को उठा दो 27 प्लस के 2, प्लस के 2। ठीक है, मानते हो? 25 थी 75, मैं आपको जो बोलूँ 8 में आप भाग दो 25 का, तो 25 थी 75 आएगा प्लस का कितना ज़्यादा है? आपको प्लस की 2, प्लस की 2। 25 थी 75, 8 को उठा दो 75, 75 दो जोड़ोगे कितना आएगा? प्लस के 76 77, तो प्लस के 2। ठीक है। और चिन्ह किसे का है? तो आप कहोगे किसका चिन्ह है? मल्टीपल का, तो आप मल्टीपल करोगे तो 2 4 36 12, 12 12 12 छक्की कितना आएगा? 72, 12 छक्की 72, कितना आएगा? 72। मानती हूँ? अरे तो मैं आपको बताया था, मैंने इससे पहले सीखा था, हमने क्या सीखा था कि हमारा रिमाइंडर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे हमारा रिमाइंडर छोटा आएगा, और हमारा 25 से हमने भाग दिया था, हमारा रिमाइंडर आ रहा है बड़ा, तो हमें दोबारा भाग देना पड़ेगा 25 से। 25 थी 75, कितना कम है? आप कहोगे माइनस की 3, माइनस की 3। मानती हो? तो इसमें हम माइनस का फाइनली उत्तर देना है, हमें किस में देना है? फाइनली प्लस में देना है, तो इसमें कम करोगे कितना आएगा? 22। मानती हो? अरे तो हमारा 22 रिमाइंडर कब आता था? 25 से हम भाग देते, हमें 4 से मैंने सिंपलीफाई किया था, 4 से, तो हमें यहाँ पे 4 से मल्टीपल करना है, कितना उत्तर आएगा? 88। हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आ गया। गॉट इट? आपको आसानी हो गई। 100 से आपने 4 से काटी, आप 100 को आपने 4 से काटा, आपने 76 काटा, 19 आया, आपने 4 से काटा तो आपने 4 से मल्टीपल कर दिया, हमारा 28 88 88, हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आ गया। डन। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़, आपको लाइक एंड शेयर करना है मैक्सिमम, देना आप पर हो सके। गॉट इट? आपके सामने सवाल लिखा है, मैं आपसे पूछूंगा फाइंड द लास्ट 2 डिजिट और बिलो एक्सप्रेशन, तो आपको बताना है इसका अंतिम अंक 2 क्या होंगे। तो आपको पता है दोस्तों 2 अंक पूछे हैं, तो आपको 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करना है। और दोस्तों इसे हम सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या 97 में यहाँ पे 65 है, तो हम 100 से भाग कैसे देंगे, इसलिए हमें इसे हम कर लेंगे सिंपलीफाई, जिससे हमें कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। गॉट इट? इसे हम काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 0, 5 से काटेंगे कितना आया? 13। किससे काटा था दोस्तों? मैंने 5 से काटा, ध्यान रखना है आपको। मानते थे नहीं बात? 5 से काटा था। और तो और 20 किससे कट रहा है? तो आप इसको उठा दो, आप हमारा 100 नहीं बचा ना, हमारा 65 है। मानते हो? अरे तो हमारा 96 है जो 4 से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे, 4 पंजा 20, 4 से काटेंगे 24। किससे काटा था? मैंने 4 से काटा था, यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। मानते हो इतनी बात? कितना लिख लेंगे? हमें 4 लिख लेंगे, हमने 4 से काटा था। गॉट इट? तो ना हमारा 96 रहा, ना हमारा 20 रहा। अरे तो 5 से देंगे हम, तो 13 को उठा दो आप, 5 से कितना बड़ा है? तो आप कहोगे प्लस की 2, कितना ज़्यादा है? प्लस की 2। गॉट इट? अरे तो 5 चौक 20, 55 25, 55 25, 25 से कितना कम है? आप कहोगे माइनस की 1। अरे तो 9 को उठा दो आप, 7, 5 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे प्लस की 2। 5 10 5 थी 15, 15 से कितना कम है? आप कहोगे माइनस की 2। मानते हो? 5 19, 5 चौक 20, 20 से कितना कम है? आप कहोगे माइनस की 1। ठीक है? इसमें देखोगे 9, तो 5 दूनी 10, 10 आप 1 को बैठा दो, तब भी 5 दूनी 10 आ रहा है, 10 से कितना कम है? आप कहोगे 9, माइनस की 1। ठीक है? इसे मैं चाहता हूँ उठा दो, 5 दूनी 10, कितना कम है? आप कहोगे माइनस की 1। मानते हो? इसमें क्या करोगे आप? 5 नहीं 50, या तो प्लस की 3 ले लो, या 11 गुणा 5 करो, कितना आएगा? 55। तो आप 5 को उठा दो,
5 को उठा दो, ये मान चलो, तो 5 कितना कम है, आप कहोगे 3, तो माइनस के 2, तो वहाँ पे 3 है, आप 5 को उठा दो तो आप कहोगे 5 कितना कम है, माइनस के 2। ठीक है। अरे दोस्तों साइन किसका है, आप कहोगे किसके सामने, मल्टीपल का, तो ये करेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आएगा, 16 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस आ जाएगा, पर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस की 16। मानते तुम बात। आज दोस्तों क्या करेंगे, हम 5 से दोबारा भाग देंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर बढ़ा रहा है, की संख्या से भाग देंगे तो हमारा की संख्या से भाग दे रहे हैं, उससे हमारा छोटा रिमाइंडर आना चाहिए। 5 से देंगे कितना आएगा, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 20, कितना कम है, आपको माइनस की 4, हमारा पहले की 4 आ जाएगा, उत्तर आ गया। क्योंकि 5 × 15 करते तुम्हारा माइनस में आता, प्लस में आता, फिर हम माइनस करते, फिर हम बड़े घटाते। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ माइनस दिख जाए तो आपको बड़ी वैल्यू लेनी है, जो 5 से एक डिवाइड हो रही हो, तो हमें पता है 5 × 20, ठीक है, तो 5 से हमारी डिवाइड हो रही है, तो 5 × 20, 20 से कितना कम है, आपको माइनस की 4, माने प्लस 4 आ गया। अरे तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 4। अरे तो हमारा अगर हम 5 से देते तो हमारा रिमाइंडर ज़्यादा 4 आता था, मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 5 × 4 से, 5 × 20, तो आपको यहाँ पर 20 से गुणा करना पड़ेगा, मानते हो 20 × 80, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 80। आइए अब आपको बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, फिर तो और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों मैं आपसे पूछ लूँ, 2 की बात 42/9, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 9 का भाग देना है 2 में, अब 42 को भूल जाओ। दोस्तों 2 की पावर क्या लिखे हम, या 9 से छोटा है या बड़ा है, ऐसा 9 का देंगे, 9 का 9, तो या तो छोटा है या बड़ा है, तो आप कहोगे 2 की पावर क्यू है, 2 की पावर क्यू, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, तो 9 से छोटा है तो 8, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, 2 की पावर क्यू लिख लेंगे। अगर 3 से किससे मल्टीपल करें कि हमारा 42 आ जाए, तो आप करोगे कि 14 हमारी ऐसी संख्या है, 14 गुणा 3 करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा, ठीक है, मानती हूँ 9। अब क्या करें, दूनी की पावर क्या होगी, 8, कितना आएगा 14/9, मानती हो। तो 9 से कितना छोटा है, आप कहोगे माइनस की 1, और तो हमारी क्या है जी, इवन पावर है, तो हमारा कितना आएगा, प्लस की 1 आएगा। यहाँ पे और होता तो माइनस की 1 आता, फिर एक 9 में से हम एक घटाते, हमारा 8 उत्तर आ जाता, करेक्ट। पर हमारा इवन है हमारा, तो हमारा प्लस की 1 आ गया, डन। आइए दोस्तों और लेते हैं एग्जाम्पल, आपको सवाल में देगा 17 की पावर 200/18, उत्तर बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, 18 से कितना छोटा है, तो आपका उत्तर होगा माइनस के 1, फिर तो हमारी पावर क्या है, हमारी सम इवन है, तो हमारा प्लस का उत्तर आएगा 1, ये हमारा क्या गया, उत्तर आ गया। 2 में गुणनता, दोस्तों आप कहोगे 2 की पावर हम कुछ भी ले लें, 2 की पावर 2 ले लें, 2 की पावर 3 ले लें, गुणनता तो कटने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इवन है, यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो इसे क्या करेंगे, इसमें हम 2 की पावर 1 × 2 की पावर 48 बना लेंगे। अगर बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, 7। अब क्या करेंगे, 2, मानते तो नहीं बात, 2। अब सोचो क्या करेंगे हम, इंटू 2 की पावर क्या लिखी, तो अब 3 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 48 आएगा, यहाँ 16 लिखेंगे तो 48 आ जाएगा, गॉट इट। यहाँ पे लिख लेंगे 7, समझ बात आ रही है। यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे क्या लिखें, क्या 7 से छोटा या बड़ा हो, तो आप कहोगे 2 की पावर 3 8, तो 8 से 1, 7 से 1 बड़ा है, मानती हो, तो मैंने लिख लिया 3, 2 की पावर 3, और इसे किससे गुणा करेंगे, 48 आ जाए, तो आप कहोगे 16 × 3 48, ठीक है। अब 2 इंटू यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 8 लिख लेंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 7, कितना प्लस है, प्लस की 1, और तो प्लस के 1 16 करेंगे, प्लस के 1 इंटू 2, तो मात्र आएगा 2, ये हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया, डन। ये आपका क्या होगा, उत्तर आ गया। ये तो और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आपके पास सवाल लिखा है, मैं आपसे पूछूं इसका रिमाइंडर बताइए क्या है, रिमाइंडर क्या है बताइए, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो कैसे करते हैं, देखो 80 है, यहाँ पे क्या है, ऑड है, यहाँ पे क्या है, इवन। दोस्तों हमें क्या लिखना है कि संख्या को हम भाग देंगे तो हमें चाहिए इवन, तभी हमारा पूरा एग्जैक्ट कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इसी हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू 3 की पावर इसे लिखते हैं, एक कम कर देंगे, 1 लिख लिया, तो हम क्या आएगा 6 7 72। अगर बेस सेम है तो 11 जुड़ जाती हैं, अगर 6772 में 1 जुड़ोगे तो 6773 बन जाएंगे, गॉट इट, 80। और तो क्या करेंगे हम, 3 की पावर 1, और तो क्या लें हम, 3 की पावर क्या लें हम, जो 80 से छोटा या बड़ा हो, तो आप करोगे 3 की पावर 4, कितना आएगा 81, 80 से कितना बड़ा है, तो आप कहोगे प्लस की 1, तो 3 की पावर मैं 4 ले सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझे 4 से काटेंगे, 4 × 4 कितना बचा, आप कहोगे 2, 4 की 24, 3 बचा,
4 नम 36, कितना बचा 1, 36 12, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 80। और 4 से आप काटोगे, क्योंकि 4 से लिखा था तो 4 से आप इसे भी तो काटोगे, मानते तो नहीं बात, ठीक है। और जो 3 की पावर 1 इंटू कितना आएगा, यहाँ पे आप करोगे 81, तो 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, यहाँ पे लगोगे 1693 अपॉन 80। और जो 80 से कितना बड़ा है, आप कहोगे प्लस के 1, प्लस के 1, प्लस के 1। और प्लस के 1 कितना भी घात हो कितना आएगा 1 आएगा, 1 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा उत्तर हमारा, उत्तर आएगा हमारा 3, डन। हमारा उत्तर आएगा 3, ठीक है। इसको 6 से भाग देकर बताइए कितना रिमाइंडर आएगा। तो अब क्या करना है आपको, जैसे मैं आपसे बोलूँ देखिए आप 6 से भाग देकर बताइए कितना उत्तर आएगा, कितना उत्तर आएगा आपका वो 4, मानते थे बात। मैंने आपसे बोला 4 की पावर 1, 6 से उत्तर बताइए कितना आएगा आपका वो 4। मैंने आपसे बोला 4 की पावर 2 बताइए उत्तर कितना आएगा 6 से, तो 7 16, 6 दूनी 12 कितना ज़्यादा है तो आपको प्लस के 4। मैंने आपसे बोला 4 की पावर 4 अपॉन 6 कितना उत्तर आएगा आपको कुछ 4। तो आपको 4 ऊपर दिख जाए तो 4 की पावर n क्यों ना हो, जैसे मैंने आपसे बोल दूँ कि 4 की पावर n अपॉन 10, 6 से भाग देकर कितना आएगा, तो आपको n हो भले किसी भी संख्या हो आपको उत्तर आएगा 4, मानते हो। तो आपको नीचे 6 दिख जाए ऊपर 4 दिख जाए तो उत्तर हमेशा उसका 4 उत्तर आएगा, गॉट इट। तो यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे है 4, तो इससे आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखी हो कितना उत्तर आएगा हमारा 4 उत्तर आएगा, ये हमारा क्या है रिमाइंडर, मानते हो। ये तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपको सवाल देगा लिखा रहेगा ऐसे इस टाइप से लिखा रहेगा अनंत या अनंत है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये तो क्या करेंगे 6 का है तो 6 कितना ज़्यादा है तो आपको होगा प्लस के 4, तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पे उत्तर आएगा हमारा प्लस के 4, ये हमारा क्या है रिमाइंडर। अभी आपको बात समझ में आ रही होगी, 6 हो यहाँ पे 10 हो तभी हमारा 4 आएगा, यहाँ पे 4 लिखा रहता तो हमारा 4 उत्तर आता, ठीक है। किसी भी अनंत संख्या हो 10 की पावर n हो तब भी हमारा कितना आएगा उत्तर 4 आएगा। यहाँ पे 4 की पावर 1 हो, 4 की पावर 2 हो, 4 की पावर 3 हो, 4 की पावर 4 हो, 4 की पावर 5 हो, 4 की घात 6 हो, कितना भी हो और उत्तर आएगा 6 से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा रिमाइंडर क्या क्या आएगा प्लस के 4। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। दोस्तों मैंने आपसे बोला है बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो अब क्या करोगे 6 का भाव 2 को 10 में पूरा 100 में पढ़ा पड़ोगे, 16 की 96, 16 की 96 कितना ज़्यादा है तो आपको प्लस के 4। आप तो दोस्तों यहाँ पे कितनी पावर लिखी हो, आपको 6 की बात 10 लिखी जाए 1000 लिखी हो 100 लिखी हो, यहाँ पे 100 लिखी हो 6 की बात 100 लिखी हो तो आपको उत्तर होगा 4, मानते नहीं बात। 16 की 96 कितना ज़्यादा है तो आपको प्लस के 4, तो हमारा क्या आएगा रिमाइंडर आ गया। मैं आपसे बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, दोस्तों आपके सवाल आपके आगे सवाल लिखा है मैं आपसे पूछ लूँ बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों आप क्या करोगे 6 10 में देखोगे कितना आएगा आपको प्लस के 4, इसमें कितना आएगा प्लस के 4, इसमें कितना आएगा प्लस के 4, कितना भी 10 की बार कितना भी 4 लिखो 5 6 7 कितना आएगा प्लस के 4, दोस्तों कितना आएगा 4। अब तो 4 को आप 100 बार जोड़ोगे, 4 को आप 100 बार जोड़ोगे कितना आएगा तो आप गुणा कर देखो 4 गुणा 100 कर दो कितना आएगा 400। और 6 से आप डिवाइड करोगे दोबारा कितना उत्तर आएगा, तो 6 से आप 40 में देखो छक्का 36 कितना बचा 4, फिर दोबारा छक्का 36 देखो कितना आएगा 4, कितना हमारा मिनट है 6 के बाद देखो 40 में कितना बचा छक्का 36 देखो कितना ज़्यादा है तो आपको प्लस की 4, फिर दोबारा 4 का देखो फिर 40 बन जाएगा, समझ हमारी बात आ रही है ना। 6 के बाद 40 में दोगे 40 में छक्का 36 कितना बचा 4, फिर दोबारा आप 6 का बाद दोगे 40 में कितना बचेगा प्लस के 4, तुम्हारा प्लस के 4 उत्तर आ गया ना। तो आप 6 का बाद दोगे 400 में तुम्हारा प्लस के 4 उत्तर आ जाएगा, गॉट इट। तो अब इस प्रकार किसी भी तरह के सवाल को आप कर सकते हो, ठीक है। तो 6 का बाद आप 400 में दोगे तुम्हारा उत्तर आएगा 4, मानते हो, क्योंकि आप यहाँ पे भी 4 आ रहा है यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो आप 100 बार 4 जोड़ोगे 100 बार आप 4 जोड़ोगे तुम्हारा उत्तर आएगा 400। 400 का 6 से मल्टीपल करोगे डिवाइड करोगे 6 से डिवाइड करोगे तुम्हारा उत्तर आएगा 4, गॉट इट। चलिए दोस्तों थैंक यू, बाय, स्टे होम स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।